हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हमें क्लास 8 से बहुत ही एक मैं कहूंगा इम्पोर्टेंट व इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वर्ग एवं वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किस संख्या से हमें गुणा करनी चाहिए, देखते हैं। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमने वर्गमूल भी निकालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 180 का एग्जांपल लेते हैं। 180 में सबसे पहले इसके आप अभाज्य गुणनखंड बना के देखिए। 180 इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब 2 से भाग होगा। 2 पर चलेगा, कितना आया 90। इसका मतलब फिर 2 पर चलेगा, यानी 2 पर चलेगा, कितना आएगा बच्चों 45। 45 इकाई का अंक 5 है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, ये 2 पर तो नहीं चलेगा। फिर हम 3 पर चेक करते हैं। 4 और 5 9 अंकों का योग 9, इसका मतलब 3 पर चलेगा। 45 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 15। फिर 15 देखते हैं, 3 पर फिर चलेगा, 3 पंजा 15, यानी 5 पर चला और लास्ट में तो 5 ही बचेगा। अब इस प्रकार 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 आपके सामने है। तो किस संख्या से गुणा की जाए, पहले जोड़े बना के देखते हैं। 1 2 2 का जोड़ा बन गया, एक यहां पर 3 3 का जोड़ा बन गया। अब एक खाली संख्या क्या बची जो जोड़े में नहीं है, जो सिंगल है, डबल नहीं है, 5। तो इसलिए अभीष्ट संख्या, अभीष्ट का अर्थ होता है जो पूछी गई है, अभीष्ट संख्या कितनी है 5। और अब किस संख्या से गुणा करें, दोनों तरफ, यानी हम 5 से गुणा कर देंगे। जैसे 180 गुणा 5 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी जो सिंगल 5 था वो क्या कर दिया डबल। इस प्रकार से क्या संख्या बन गई, 180 गुणा 5 900, और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 900 का वर्गमूल बराबर जो जोड़े बने हैं, एक 2 का है, एक 3 का, एक 5 का। 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना आया, 2 3 6 6 5 30। इसलिए उस संख्या का जो वर्गमूल आएगा 30। किस संख्या से भाग दिया जाए, अभी तो हमने गुणा की थी, अब किस संख्या से भाग करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 252। 252 में बिल्कुल उसी प्रकार से कितने पर चलेगा, ये 2 पर, क्योंकि इकाई का अंक 2 से भाग होता है। 126 फिर 2 पर चलेगा, क्यों, क्योंकि 126 में 6 इकाई का अंक है और वो 2 से भाग होता है। 63 में इकाई का अंक 3 है और वो 2 से भाग नहीं होगा। तो इसके 3 से विभाजकता देखने के लिए 3 और 6 9 अंकों का योग 9 है, इसलिए 3 से विभाजित होगा। 3 पर चलेगा 21 फिर अंकों का योग 3 है, 2 और 1 3, फिर 3 पर चलेगा 3 7 21। तो इस प्रकार 252 के अभाज्य गुणनखंड बन गए बच्चों। क्या बने, 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इसमें भी हम ये देखेंगे कि डबल जोड़े कितने, 2 गुणा 2 का एक डबल है, 3 गुणा 3 भी डबल है, और सिंगल क्या बचता है इसमें 7। तो हमने जो भाग देना है, जो सिंगल जोड़ा है उसको हम कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, अपने आप ही पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगी। तो सिंगल देखिए आपके सामने है, क्या दिखाई दे रहा है सिंगल जोड़ा 7, यानी वो डबल नहीं है। तो हम क्या करें, इसको 7 से भाग कर दें तो अपने आप ही जोड़े बच जाएंगे सारे के सारे। तो 252 भाग में 7, और परली साइड में जितने भी ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसको भी हम 7 से भाग कर देंगे। जब 252 को 7 से भाग करेंगे बच्चों, कितना आएगा 36, और राइट साइड में क्या बचेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 7 कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार ये 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल 36 बराबर 2 गुणा 3, यानी बराबर क्या आएगा 6। तो इस प्रकार से इसका हमें वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी टाइप है वो क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कम से कम क्या जोड़ा जाए। अब बच्चों इसमें हमने देखना है, गुणा करके देख लिया, भाग करके, अब क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, संख्या में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमने करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 525, मान लीजिए हमने संख्या ली
525 में उसी प्रकार जोड़े बना लेते हैं। एक 25 का बनेगा, एक है 5 का, आपके सामने है 5। आगे अंक जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 5 यानी 5। 5 को अगर 2 से चलाते हैं 2 गुना 2 4, अगर 3 गुना 3 करते हैं 3 से भाग देते हैं तो 9, 5 से ज्यादा हो जाता है इसलिए 2 पर चलेगा। जब ये 2 से विभाजित करेंगे इसको 2 पर हुआ यानी भागफल 2 आएगा और 2 दूनी 4, शेष पर क्या बचता है 1। अब एक पूरा जोड़ा उतार लेंगे 25, ये 25 उतार लिया। अब क्या बन गया बच्चों 125 और जो हमारा भागफल में दिखाई दे रहा है आपको 2, तो उसका डबल हो जाता है यहां पर 4। अब इसको कितने पर चलाएं 125 है। जैसे अगर 1 पर चलाते हैं 41 गुना 1, उससे थोड़ा और ज्यादा चलेंगे 42 गुना 2 84। 3 पर देखेंगे 43 गुना 3, 3 3 9, 3 चौके 12 129, ज्यादा हो जाएगा। 3 पर ज्यादा हो जाता है इसलिए 2 पर चलेगा। तो जब 2 से यानी 42 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 84 और भागफल में भी 2 लिख देंगे और ऐसे शेष पर क्या बच गया बच्चों 41। अब हमने ये बताना है कि इसमें कम से कम क्या जोड़े। अब 22 का वर्ग छोटा है किससे 525 से। अगर 22 का वर्ग करके देखते हैं 525 से छोटा है और 23 का वर्ग 525 से बड़ा है। इसका मतलब बच्चों आपके सामने क्लियर है 22 के वर्ग से तो ज्यादा है ये जो 41 है। अगर 41 कम कर दे पूरा 22 का वर्ग बचता है। इसका मतलब 22 के वर्ग से तो ज्यादा है और जब 22 के वर्ग से ज्यादा है तो इसका अर्थ क्या हुआ क्लियर कि कम से कम 23 का वर्ग होना चाहिए संख्या। तो अभी संख्या जो जोड़ी जाए जो हमने निकालनी है क्या जोड़ा जाए 23 का वर्ग है माइनस 525 कर देंगे यानी कि 23 के वर्ग में से 525 को घटाएंगे और 23 का वर्ग होता है 529। 529 में से जब 525 को घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों 4। इसका मतलब है अभीष्ट संख्या जो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाए वो क्या आएगी 4 आएगी। और हम पूर्ण वर्ग संख्या की यदि बात करते हैं 525 में 4 जोड़ दीजिए 529 बनेगा और जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 529 का कितना आएगा 23 यानी 529 का वर्गमूल कितना होगा 23। ये था कि क्या जोड़ा जाए और नेक्स्ट टाइप के लिए कम से कम क्या घटाया जाए। अब इस टाइप पर चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या न्यूनतम संख्या क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं 825। 825 में उसी प्रकार जोड़े बना लेते हैं। एक 25 का बनेगा एक 8 का। अब 8 2 दूनी 4 3 3 9 3 का ज्यादा होगा 3 से तो विभाजित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब 3 से कम 2 पर 2 दूनी 4 2 पर चलेगा और कितना आ जाएगा 2 हम भागफल में लिख देंगे और नीचे 8 के 4 तो शेषफल क्या बचे 8 में 4 घटाएंगे 4। अब पूरा जोड़ा उतारेंगे। जोड़ा उतार लिया 25 कितनी बन गई संख्या 425 और जो भागफल में 2 था उसका डबल कर देते हैं 4। अब कितने से इसको विभाजित करें 41 गुना 1 42 गुना 2 43 गुना 3 ऐसे कर करके देखते हैं। अगर 49 गुना 9 करते हैं तो 400 जो 25 है उससे ज्यादा जाता है। इसका मतलब 9 पर तो नहीं कर सकते 8 पर करके देखते हैं 48 गुना 8 पर यदि हम इसको विभाजित करते हैं तो 48 गुना 8 कितना आया बच्चों 384। भागफल में हम 8 लिख देते हैं और शेषफल है क्या बचा 41। अब हमने क्या था अभीष्ट संख्या जो घटाई जाए यानी जो ज्यादा है वही घटाएंगे और ज्यादा आपके सामने है। जो पूरा भाग होने के बाद शेषफल बचा है वो संख्या ज्यादा ही है कितनी है 41। तो अभीष्ट संख्या जो घटाई जाए कितनी है 41। पूर्ण वर्ग संख्या 825 में से 41 को घटा दीजिए कितना आएगा 784 और 784 का वर्गमूल बच्चों कितना आएगा 28। इस प्रकार से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखा है इसमें हमने ये किया था कि किस संख्या से गुणा की जाए किस संख्या से भाग किया जाए किस संख्या को जोड़ा जाए और किस संख्या को घटाया जाए 4 टाइप की चर्चा की थी। हम इस वीडियो में हमने विशेष तौर पर 4 प्रकार की जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पर चर्चा की है और इस टाइप के
कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनएमएमएस नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 768 को किस संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यह था आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, 1620 को किस संख्या से भाग करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, 825 में न्यूनतम संख्या क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 वह अंतिम प्रश्न, 1825 में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये थे बच्चों प्रश्न जो आपने स्वयं करके देखने हैं, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इन्हें आसानी से कर पाएंगे। सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।